हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 8 ऑफ चैप्टर 2 वेक्टर एंड एक्विलिब्रियम को सॉल्व करते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड एक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट को देखें। ए 4 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लेडर विद वेट ऑफ 120 न्यूटन लीन्स अगेंस्ट ए वॉल मेकिंग 70 डिग्री above a cement floor as shown in the figure. Assuming the wall is frictionless but the floor is not, determine the force exerted on the ladder by the floor and by the wall. अब देखें यहाँ पर उन्होंने ये डायग्राम दिया गया है ऑलरेडी। इस डायग्राम में अगर आप देखें, इस डायग्राम में वो कह रहा है कि ये एक लेडर है जो कि हमने इस वॉल के अगेंस्ट खड़ा किया है, और ये वॉल जो है फ्रिक्शनलेस है, लेकिन सीमेंट फ्लोर जो है ये फ्रिक्शनलेस नहीं है। और इस लेडर की एक एंड जो है इस वॉल के अगेंस्ट है और एक एंड इस सीमेंट फ्लोर पर है। तो ये वॉल इस एंड पर कितना फोर्स लगाएगा, जिसको हम FW से डिनोट करते हैं, और ये सीमेंट फ्लोर जो है ये ग्राउंड, ये कितना फोर्स लगाएगा इस लेडर पर, जिसको हम FG से डिनोट करते हैं, F कैपिटल G, मतलब फोर्स ऑफ ग्राउंड। तो पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। डायग्राम में ये एक लेडर है और इस लेडर पर ये वाला फोर्स है। ये लेडर सीमेंट फ्लोर के साथ 70 डिग्री बनाता है और ये फोर्स है F ऑफ ग्राउंड, और इस फोर्स की दो कंपोनेंट है FGX एंड FGY, मतलब ग्राउंड फोर्स की X कंपोनेंट और ग्राउंड फोर्स की Y कंपोनेंट। इसके अलावा इस लेडर की टोटल लेंथ R है और इस R की भी दो कंपोनेंट है, एक RY कंपोनेंट, एक RX कंपोनेंट, और RX कंपोनेंट को यहाँ पे भी हम ड्रा कर सकते हैं। और RX कंपोनेंट जो है आपको पता है कि RX कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, R cos ऑफ थीटा के। RY कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, R ऑफ साइन थीटा के। तो दिस इज द डायग्राम। अब इसको हल करने के लिए हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करने हैं, क्योंकि ये लेडर बैलेंस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इस पे हम दो कंडीशन अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विल बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होंगे। और आप इस तरह भी लिख सकते हो कि समेशन ऑफ ऑल Fx फोर्स प्लस समेशन ऑफ ऑल Fy फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू 0। X कंपोनेंट में जितने भी फोर्सेस है और Y कंपोनेंट में जितने भी फोर्सेस है, ये सब के सब क्या होंगे, 0। तो अब देखें X कंपोनेंट में इस डायग्राम, इस लेडर पर कितने फोर्सेस है, एक FGX है और एक वॉल FW है, मतलब के फोर्स ऑफ द वॉल। ये एलॉन्ग X है, ये एलॉन्ग नेगेटिव X है, ये दो कंपोनेंट, ये दो फोर्सेस एलॉन्ग X एक्सिस है। और एलॉन्ग Y अगर हम देखें, एक FGY फोर्स है और एक वेट है। वेट नेगेटिव Y के एलॉन्ग है और FGY पॉजिटिव Y के एलॉन्ग है। तो मतलब ये कि हम लिख सकते हैं कि FGX और प्लस N2 माइनस FW, मतलब वॉल की फोर्स इसके अपोजिट है तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, और प्लस FGY ये वाला, और प्लस N2 माइनस वेट W, दिस विल बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होंगे। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। यहाँ पे FGY माइनस W, दिस विल बी इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस है, माइनस आ जाएगा। तो इस तरह FGY दिस विल बी इक्वल टू प्लस W, इधर शिफ्ट करके, और इस तरह F कैपिटल GY दिस विल बी इक्वल टू, और आपको पता है कि वेट ऑफ द लेडर जो है वो 120 न्यूटन है, तो यहाँ पे 120 न्यूटन हम पुट करते हैं। तो इस तरह आपके पास जो FGY फोर्स है, मतलब ग्राउंड फोर्स की Y कंपोनेंट जो है वो 120 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ये Y कंपोनेंट तो आपने मालूम किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है इस पे अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टार्क के बारे में है
कि जितने भी टार्क है, समेशन ऑफ टार्क जो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और प्लस समेशन ऑफ टार्क जो कि क्लॉकवाइज, वो क्या होंगे एक इक्विलिब्रियम स्टेट में एक बॉडी पर जीरो। तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब यहां पे हम ये मालूम करेंगे कि इस लेडर पर क्लॉकवाइज टार्क कितने हैं और एंटी क्लॉकवाइज टार्क कितने हैं। अगर आप देखें तो ये जो है ये वाल फोर्स इधर लगाता है, तो मतलब कि इस डायरेक्शन में ये टार्क पैदा करता है। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क क्रिएट करता है, FW फोर्स। और वेट को अगर आप देखें, वेट जो है ये इस डायरेक्शन में टार्क पैदा करता है, मतलब कि क्लॉकवाइज। ये W क्लॉकवाइज टार्क को क्रिएट करता है। और ये ग्राउंड जो है इसकी जो FGX कंपोनेंट है, ये कौन सा टार्क पैदा करता है? ये एंटी क्लॉकवाइज। और FGY जो है ये कौन सा टार्क पैदा करता है? ये क्लॉकवाइज। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास ये क्लॉकवाइज टार्क और ये क्लॉकवाइज टार्क, दो क्लॉकवाइज टार्क और दो एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो मतलब ये कि टार्क ड्यू टू वॉल जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, और प्लस टार्क ड्यू टू FGX फोर्स, टार्क ड्यू टू FGX फोर्स प्लस टार्क ड्यू टू वॉल, दिस विल बी इक्वल टू टार्क ड्यू टू वेट ऑफ दिस इज, और प्लस टार्क ड्यू टू FGY फोर्स। ये दो टार्क आपस में बराबर होंगे, इधर हम शिफ्ट करके माइनस हो जाएंगे और ये जीरो बन जाएगा। यहां पे अगर आप देखें ये टार्क ड्यू टू वेट, ये हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह करते हैं कि पहले तो ये जो FGX वाला टार्क है और ये FGY की वजह से जो टार्क है, इन दोनों को हम जीरो करते हैं। जीरो क्यों करते हैं? बिकॉज अगर आप देखें ये FGX डायरेक्शन है और ये RX डायरेक्शन भी है। चूंकि FGX फोर्स की मोमेंट आर्म RX है और FGY फोर्स की मोमेंट आर्म RY है। और यहां पे अगर आप देखें FGX और RX यानी फोर्स और मोमेंट आर्म में कितना एंगल है? जीरो। तो जीरो एंगल पर टार्क कितना होता है? जीरो। इसके अलावा FGY को अगर आप देखें और RY को अगर आप देखें तो इन दोनों में कितना एंगल है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री पर जो टार्क होता है वो जीरो होता है। तो मतलब कि ये दो टार्क तो जीरो हो गए। अब हम टार्क ड्यू टू वॉल, दिस विल बी इक्वल टू टार्क ड्यू टू वेट, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं कि टार्क ड्यू टू वॉल जो है ये फोर्स ड्यू टू वॉल मल्टीप्लाइड बाई RY, मल्टीप्लाइड बाई RY। RY क्या है? RY इज द मोमेंट आर्म ऑफ दिस फोर्स। ये देखें ये फोर्स है और ये R है और ये R की परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो इस फोर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है R की, वो इस फोर्स की मोमेंट आर्म कहलाएगी। तो इट मींस के टार्क जो है ये RF के बराबर है या R क्रॉस F के बराबर है। तो F की जगह फोर्स ड्यू टू वॉल मल्टीप्लाइड बाई द मोमेंट आर्म ऑफ द FW जो के RY है। दिस विल बी इक्वल टू फोर्स की जगह वेट, ये वेट मल्टीप्लाइड बाई इस वेट की कंपोनेंट। अब अगर आप देखें यहां से अगर आप स्ट्रेट लाइन को ड्रा करें यहां तक, तो ये कितना फासला बन जाएगा? ये R/2 फासला बन जाएगा। टोटल जो है टोटल ये RX है, यहां से यहां तक ये RX है और यहां से यहां तक ये RX/2 के बराबर हो जाएगा, सारी RX/2। तो मतलब ये हुआ कि इस वेट की जो कंपोनेंट है R वाला वो RX/2 के बराबर है। तो यहां पे W मल्टीप्लाइड बाई RX/2 हम लिखेंगे। तो इस तरह ये F ऑफ द वॉल
एंड आर और वाई को उड़ाने के लिए हम साइन थीटा लगाएंगे। आर वाई बराबर है आर साइन थीटा। दिस विल बी इक्वल टू वेट और आर और x की जगह cos थीटा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इस तरह ये r और ये r ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एफ डब्ल्यू और साइन ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2 इस तरह हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, वाल की जो फोर्स है एफ डब्ल्यू दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 और cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इस तरह हो जाएगा, यानी साइन ऑफ थीटा पर डिवाइड करने से। इसकी अगर हम रिसिप्रोकल ले ले तो ये 1 ओवर एफ डब्ल्यू हो जाएगा, ये 2 डिवाइड बाई डब्ल्यू हो जाएगा और ये साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट थीटा हो जाएगा। तो इस तरह 1 ओवर एफ डब्ल्यू दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई वेट कितना है 120 न्यूटन। अब इसको अगर आप हल कर ले तो ये 1 ओवर 60 न्यूटन आ जाएगा एंड टू टेंजेंट और थीटा कितना है 70 डिग्री। तो थीटा जो है ये 70 डिग्री आप पुट कर ले तो 1 ओवर एफ ऑफ डब्ल्यू दिस विल बी इक्वल टू, आप क्या कर ले 1 और 60 लेके 1 और 60 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट। अगर आप 70 डिग्री पर टेंजेंट को अप्लाई करते हैं तो इससे आ जाएगा 2.74। तो अब 1 और एफ डब्ल्यू दिस विल बी इक्वल टू 2.74 न्यूटन डिवाइडेड बाई 60। इसको फिर से रिसिप्रोकल इसकी ले ले तो ये एफ ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन 60 सॉरी ये यहाँ पे है ये न्यूटन, ये भी यहाँ पे आ जाएगा तो ये 60 न्यूटन डिवाइड बाई 2.74 आ जाएगा। तो इस तरह एफ ऑफ डब्ल्यू दिस विल बी इक्वल टू, ये कितने के बराबर हो जाएगा, अगर 60 को आप 2.7 पर डिवाइड करते हो तो आपके पास 21.8 न्यूटन आ जाएगा। दिस इज दी, ये क्या है, दिस इज दी फोर्स which exert by the wall on the ladder। ये वो फोर्स है जो कि ये वाल इस लेडर पर क्या करता है, एग्जर्ट करता है। तो वाल की फोर्स तो हमने मालूम किया। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड की जो फोर्स है उसको हम मालूम करेंगे। अगर आप देखें तो ग्राउंड फोर्स की वाई कंपोनेंट तो हमने ऑलरेडी मालूम किया है कि वो 120 न्यूटन के बराबर है, लेकिन जो एफ जी एक्स कंपोनेंट है इस ग्राउंड फोर्स की वो हमने मालूम नहीं किया। और हमने यहाँ पे ये कंसीडर किया था कि जो एफ जी एक्स है और एफ ऑफ द वॉल है, फोर्स ऑफ द वॉल, ये इक्वल है, इसलिए हमने कैंसिल किया था। अब चूंकि फोर्स ऑफ द वॉल तो हमने मालूम किया 21.8 न्यूटन, तो इससे हमें यह पता चला कि एक्स कंपोनेंट में जो ग्राउंड फोर्स है वो भी 21.8 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो इस तरह हमें इस कंपोनेंट का पता चला। तो अब हम एफ जी फोर्स को मालूम करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एफ जी एक्स स्क्वायर प्लस एफ जी वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो इस तरह ये एफ जी जो है दिस विल बी इक्वल टू एफ जी एक्स की जो वैल्यू है वो 21.8 न्यूटन होल स्क्वायर है और प्लस एफ जी वाई की जो वैल्यू है वो 120 न्यूटन होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसकी स्क्वायर ले ले, इसकी स्क्वायर ले, फिर सम ऑफ कर ले, फिर स्क्वायर रूट ले ले, तो आपके पास जो ग्राउंड फोर्स है वो कितना आ जाएगा, वो ग्राउंड फोर्स जो है ये 122 न्यूटन आ जाएगा, 122 न्यूटन। तो दिस इज द ग्राउंड फोर्स। तो मतलब ये कि इस लेडर पर जो ग्राउंड फोर्स लगाता है वो 122 न्यूटन है और जो वॉल फोर्स लगाता है वो 21.8 न्यूटन है। दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 8 ऑफ first year physics chapter number 2 vector and equilibrium with Sir Farhad. Okay, thank you.